अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन है बह तुहद मेज़बान हाजिर खिदमत तहे दिल सान तुहद खुश आमदीद करान अजकिस प्रोग्रामस मज। दोस्तों, पतिम 3 रेत वोत कोविड-19 मुकाबले करान। जित कन तुम पता है जन यह कोरोना वायरस सोरे दुनिया पन्निस जपेटस मज वनकस न्यूमुत तो वारिया परेशान प्रत कह इंसान पन्ने पन्ने जाए। अगर अस वो दुनिया मज 7 अरब लुक बसान तो वनकस बसान कि प्रत कह इंसान बड़ हिसास युतनस तान कोरोना वायरस ताल्लुक अस वो 3 रेत ब्रोट दह अकि पे गई एडवाइजरीज जारी, चाहे तुम सेंट्रल गवर्नमेंटन दिन स्टेट गवर्नमेंटन दिस जन हेल्थ एडवाइजरीज तम आय ब्रोट कुन या मजहबी तौर जन लीडर्स तमो दिस एडवाइजरीज यो कि जन यह कोरोना वायरस यह सठा खतरनाक वायरस तो अत न इलाज तो न वैक्सीन। तो वनकस जन 3 रेत गई जन सारी दुनिया जन साइंसदान तम लगित कि अत बेमार खिलाफ कड़ो वैक्सीन या अत खिलाफ कड़ो यह दवा। तो दो खो दो नई नई इंकशाफात ब्रोट कुन युतनस तान कोरोना वायरस ताल्लुक मगर कत मुसलम कि दह अकि पे वुनुक तान जन एडवाइजरीज आय तमो वन अकई कत 2-3 पॉइंट यमन पे तमो जोर दुत तम कर बह बे रिपीट ये प्रोग्रामस मज तिज वुचन युतनस तान सानि हुंद ताल्लुक तो ये लूक सठा सहल अंगेरी जानान कि यम ते एडवाइजरीज वनकस नेरान तिमन पे पूरा अमल गसान कह। बे करो अक लट अर्ज कि अस शुरुआत करें कि अस ज्यादा जमगट जमा कर कह। अगर अस घरस मज बिहित आसो अलग अलग बिहुन, मस्जिदन मज आसो या कुन ते मजलिस मज आसो अलग अलग बिहुन, पानस दरमियान गैप थावन 5-6 फुटन हज। तो दोयम मास्कुक इस्तेमाल करुन वनकस प्रोग्राम करान मे पे बोन कन मास्क तिज यह डिस्टेंस मेंटेन यपर कर्म जन मेहमान तम कन थो मे मास्क कड़ित न मास्क थावन हर विज लगित चूंकि अम पे हथ पुटरावन दोहस मज वारिया लट साबुन या सैनिटाइजर तम साफ कर। तो पत अगर घरस मज कह बेमार सह अलग थावन तथ ज्यादा कर बे अहम पॉइंट जन ओतर पे शुरू गो कि नेबर पे होत लुको यून सानि मज तो सास वाद लुक दोहस तो यह वुचन कि ये महलस मज ये गामस मज इंसान कह नेबरमो स्टेटो पे या नेबरमो मुल्को पे तथ क्वारंटीनस मज रोजन, चाहे होम क्वारंटीन रोजन गर रोजन या एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन रोजन कुछ जाए होटलस मज गवर्नमेंट यस थायस। चूंकि वुचन आमुत कि पत्मो कैंसो दो पे गई थोड़ा रिलैक्सेशन ईद पे वनो रथ खंड गई रिलैक्सेशन वनकस फेरन थोरन दिवान कुन हदस तान लुक। मगर अमुक मतलब गो यह कि नो गर सारी नो चक्रस अस वो पत्मन 2-3 दोहन बड़ दिल तंग गसान ये खास कर पन नौजवान वुचान अक्स बाइक पे 4-4 नफर दौरान तो हतवाद बाइक दोहस पकान तो ये खतर रोजान कि जन यह वायरस यह फैला ये जाल। वनकस बेहतरीन टाइम ये विज अत कुन ध्यान दिमो कि वनकस जन रिलैक्सेशन गई थोड़ा सा गई नरमी अत लॉकडाउनस मज अमुक गलत फायदे तुलन कह। यदि मजबूरी गर नश तेली नुन मास्क लगत नुन बे अकिस गाड़ी मज 2-3 नफर ज्यादा खुद ज्यादा नुन वुचान गाड़ भरित पेठस पे लुक यह बिल्कुल मुनासिब कह। इसलिए यह गुजारिश वनकस कि अस पन्ने सेहतुक पाने ख्याल थो यी न बेमार और क्या बल्कि अस योर साल करान बेमार वायरसस वल सा नश। बह कर यह गुजारिश प्रोग्राम की वसात कि अत कुन ध्यान वारिया दिन इंशाल्लाह इस वायरस यह गि पाने खत्म तो अमुक इलाज नीर अमुक वैक्सीन नीर। मगर वनकस पन पान बचाव खतर जन एडवाइजरीज चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट दिवान चाहे मरकजी सरकार दिवान तिमन पे अमल करें। अल्लाह ताला थो तुम सारे खुश खरम। चूंकि अस वुचान युतनस तान एग्रीकल्चर तो बाकी सेक्टर्स का ताल्लुक है, हमने देखा कि शुरू से ही जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स में ताकि लोग किसानी कर सकें। यहाँ भी ऐसा हो रहा है, ये एक खुश आइंदा बात है। आज हमने सोचा कि इस पे थोड़ी सी बात करें। या अभी आपने देखा होगा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है कि वो किसानों और बाकी जो एलाइड सेक्टर्स हैं उसमें वो खर्च किया जाएगा। उस पर बात होगी। खासकर हम बारामूला डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे कि केवी के जो बारामूला में इस वक्त काम कर रहा है क्या क्या काम हो रहा है और इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने क्या क्या इकदाम किए हैं। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर मनोज कुमार जी से।
डॉक्टर मनोज कुमार साहब एज हेड केवी के बारामूला इस वक्त अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर मनोज जी, आपका हम स्वागत करते हैं प्रोग्राम में आज। अच्छा जी, शुक्रिया। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक पैकेज ये देखते हुए कि जो हमारा सेक्टर है, जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, उन पे काफ़ी असर हुआ है, लोगों पे काफ़ी मुसीबत आ गई है, तो उसको बचाने के लिए, उसको उस स्ट्रेस से निकालने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को उन्होंने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है, जिसमें 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है। आप क्या देखते हैं, आपकी नज़र में क्या लगता है आपको कि आगे फ्यूचर में ये अपने किसानों को, अपने भारत को कैसे फ़ायदा देगा? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। जैसा कि आपने फरमाया, आत्मनिर्भर भारत की तहत जो 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है कृषि और अन्य व्यवसाय सेक्टर्स हैं उनके लिए, हमेशा से हम देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की बहुसंख्यक जनता गाँव में रहती है, बिल्कुल, और खेती बाड़ी और इसी के साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ करते हैं। तो जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला और हम सब लोगों का भी मानना है कि अगर हम इस कोरोना इफेक्ट के बाद में अगर पुनः देश को समृद्ध बनाना है तो हमें खेती बाड़ी पर ज़्यादा फोकस करना है। और इस काम में विशेषकर जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो कहीं बाहर देश के दूसरे भागों में काम कर रहे थे, वो सब लोग अपने घर लौट रहे, अपने घर लौट गए। तो अब हम उन लोगों को यहाँ पर एंगेजमेंट करें एज ए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, तो हम सब लोगों की प्राथमिकता है। और कृषि विज्ञान केंद्र की बारामूला की भी ये प्राथमिकता है कि जितने भी बेरोजगार युवक युवती बाहर से आए हैं, उनमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खेती बाड़ी में एंगेज किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की को प्रोत्साहित करके उनको ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ दी जाए। जी। मैं इस अवसर पर आपको बता के खुश होऊंगा और आपको भी प्रसन्नता होगी कि हमारे पास में एक प्रोजेक्ट चल रहा है आर्या जी, उसका पूरा नाम है अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ्स इन एग्रीकल्चर। राइट। जो युवा पहले जो खेती बाड़ी से दूर भागते थे उनको आकर्षित करने के लिए वापस खेती बाड़ी में, ये पहले से हमारे पास में पिछले साल से चल रहा था। अब हमें उस पर ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता और हम कर रहे हैं। ये दूसरा, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा, हम सब लोगों की सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे जम्मू कश्मीर के सर, हम लोगों का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए। तो किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए प्रोडक्शन के साथ साथ में जो एडिशनल प्रोडक्शन होगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नई नई साइंटिफिक नॉलेज के माध्यम से, उस एडिशनल प्रोडक्शन को एडिशनल इनकम में बदलना चाहिए, कन्वर्ट करना है। दूसरा, किसानों की आमदनी दुगनी करने का एक साधन है लागत को कम करना। तो लागत कम करने के लिए हम नई नई इक्विपमेंट्स का उपयोग कर सकते हैं, फार्म मशीनरी का उपयोग कर सकते हैं, जैविक प्रोडक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि बाजार पे हमें निर्भर है जो बहुत कम रहना पड़ेगा। जैसा कि इस आपने फरमाया कि आत्मनिर्भर, इसमें किसान भी अपने आप में आत्मनिर्भर होना है, खुद को फील होना है अपने आप में, वो आत्मनिर्भर हमारा। तो अभी जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट की बात हम करें कि हर जगह अभी खरीफ सीजन शुरू हुआ है, खासकर कश्मीर में तो यही एक सबसे बड़ा सीजन होता है, और धान की काश्त तो बहुत रुकबे पे होती है, और जो वहाँ ऑर्चर्ड्स लगे हुए हैं उनमें भी स्प्रे। जहाँ तक केवी के बारामूला का ताल्लुक है, आपने क्या एडवाइजरीज अपने किसानों को दे दी है इस खरीफ के सीजन के माध्यम से? जब 25 मार्च से जब लॉकडाउन शुरू हुआ जी, उस समय हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें ज्यादातर यूथ और कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर्स इन्वॉल्व जी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर नर्सरी वर्कर्स। लेकिन जब लॉकडाउन हो गया, सब लोग अपने अपने घरों में उनको जो सुरक्षित रहना पड़ा, तो हमारे लिए चैलेंज था कि उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कंप्लीट कैसे आगे, क्योंकि नर्सरी लगाने का सही समय कश्मीर में मार्च ही है, उसके बाद में आगे चले जाते हैं तो गर्मी शुरू हो जाती है, कभी मौसम चेंज हो जाता है तो उसमें नहीं लगा सकते। बिल्कुल। तो हमने क्या किया कि व्हाट्सएप ग्रुप बना करके छोटे छोटे उनके माध्यम से किसानों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड किया। अच्छा। उसके बाद में सिर्फ है जो ट्रेनिंग देना तो एक विषय है, अब उन लोगों तक कुछ ट्रेनिंग मटेरियल, कुछ प्लांट्स, कुछ स्केट ईयर, चाकू, जिनके माध्यम से वो करने जाने चाहिए,
तो फिर हमने जो परमिशन ले करके उन गाँव के उनके घरों तक, खेत तक लोगों को पहुंचाया। अच्छा। और जो उन लोगों ने अपनी नर्सरी अपने अपने घरों में, अपने अपने खेत के आसपास जहाँ भी था, उन्होंने अपने नर्सरी विकसित की, जिससे आने वाले टाइम में चाहे एप्पल हो, चाहे अखरोट हो, चाहे दूसरे टेम्परेट फ्रूट्स हैं, उनकी कुछ पौधे अपने ही खेत में अच्छी क्वालिटी के तैयार कर सकें और प्रोडक्शन और क्वालिटेटिव मटेरियल तैयार हो सके उनके नर्सरीज में, ताकि लोग वो अपने खेतों में लगा सकें तो आगे बढ़ सके जो ऑर्चर्ड्स हैं। जी जी। तो और जहाँ तक धान की काश्त का ताल्लुक है, क्या एडवाइजरीज आपने अपने किसानों को दे दिया? और वो जो बीज की जरूरत थी उस वक्त मार्च में, चूंकि यहाँ आप जानते हैं धान की जो बीज है वो लगाई जाती है, तो उस बारे में क्या क्या ज़रा यूनिवर्सिटी ने और KVK ने क्या किया? जो ही हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हुआ, उसके बाद में जैसे आपने फरमाया कि यहाँ पर धान की काश्त शुरू हो जाती है, उसके लिए नर्सरी तैयार करनी होती है। तो जो प्लेन एरिया है उसके अंदर धान की खेती यहाँ पर होती है। तो हमारा 2 चीजों पे फोकस था। एक तो खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी, क्योंकि हर समय किसान को जो लोग रहते हैं खाने के लिए अनाज सबकी आवश्यकता है। तो जो प्लेन एरिया है उसके अंदर धान की है, जो साली जिसको लगाते हैं, साली के लिए। दूसरा हमारे पास में जो पहाड़ी अपर रीचेज के एरिया है, वहाँ पर मक्का और राजमा यहाँ का स्टेबल फूड भी है, और वहाँ होता भी यही है वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से। तो इन दोनों के लिए हमारी प्रायोरिटी हमने डिसाइड की। तीसरा इनकम जनरेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर इनकम जनरेट का मेन सोर्स है। तो उनको क्वालिटेटिव प्रोड्यूस तैयार हो सके, उसके लिए हमने हमारा जो पेरेंट इंस्टीट्यूट है CITH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट टेम्परेट हॉर्टिकल्चर, उसके माध्यम से, और हमने एक एडवाइजरी जारी की जो डिफरेंट न्यूज़पेपर में ई-पेपर आ रहे थे, उसके माध्यम से, इंफॉर्मेशन का ICT के माध्यम से, और DD किसान और जो यहाँ के कृषि दर्शन और यहाँ की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट के चैनल, उनके माध्यम से जितना भी हमारे पास होता, हमने एडवाइजरी जारी की कि भाई इन जो आप फसलों को रोग से, कीड़े से किस प्रकार बचा सकते हैं। तो लोगों को उनसे फायदा हुआ। तो ये हमारे इसके साथ साथ में आरोग्य सेतु है, बीमारी से भी बचाना हम सब लोगों को प्राथमिकता थी। और एक मास्क लगाना बहुत जरूरी था, उसके बाद में अवेयर करना, क्योंकि बीमारी से बचना है तो सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना ये आवश्यक बहुत आवश्यक है। तो हमने एक स्वयंसेवी संस्था है NGO सेवा भारती, उसके साथ मिलके गांव में जो महिलाएं और स्कूल ड्रॉप आउट गर्ल्स जो हैं, वो घर पे उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे करके हमने उनको मास्क बना करके और फ्री ऑफ जो नीडी जरूरतमंद लोग हैं इस पे आगे बहुत विस्तार से बात करेंगे। तो अभी हमें एक कमर्शियल ब्रेक लेनी पड़ेगी, उसके बाद हम आगे ये अपनी डिस्कशन चलाएंगे। दोस्तों, वर्ड्स पेश तुम दिखवत ये जानकारी वाट क्या कर बकरी हमसे अच्छा बदरास अच्छा ठीक छु ठीक छु कैसे तैसे आसान कत करान? किसान कॉल सेंटर महरस निश जमींदारी मुतलक सलाह मशवरा रटान सुबह ते रातस ते किसान कॉल सेंटर सुबह 6 पे रात 10 बजन ताम यल रोजान आथवार ते अहन भी वरियस 365 दो यल रोजान। तो फोन चीज बिल्कुल बायरे हते किसान कॉल सेंटर खदमत मुफ्त, मगर क्या सोरे क्या प्रचान मैं बाइसेल बदले क्या था काश का भाई करें जमींदारी मतलब मसलन पन्ने जबान में फिलफोर चार करने खतर दुरुस्त भारत कुनते फोन पर कौमी हेल्पलाइन नंबर 8800 पे राब्ता कयम। काश का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, तय पावत सतस तुझ वनकस वुचान प्रोग्राम कृषि दर्शन। तो आज सन मेहमान डॉक्टर मनोज कुमार जी, जिन हेड से KVK बारामूला। मनोज जी, हमने अभी जो महिलाएं हैं या जो हमारी गर्ल्स हैं, गाँव में रहती हैं, पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनको थोड़ा सा इनकम जनरेट हो, उसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं आपकी? हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से महिलाओं के लिए एक होम साइंटिस्ट भी होती है, हर KVK के अंदर होती है। इसके तहत हमने पिछले कई सालों से एक तो जो यहाँ के लोकल प्रोड्यूस हैं, जैसे सेव है, उसका अचार, फूड प्रोसेसिंग करके घर के और घर में जो एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए उसको बाहर बेच के कैसे इनकम करें,
इसके साथ साथ महिलाओं का स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखा जी। जाए, उसके लिए वुमेन हेल्थ कैंप। हम कई बार देखा जाता है हीमोग्लोबिन की कमी है जो पाई जाती इन है। कोलैबोरेशन विद द हेल्थ डिपार्टमेंट ये होगा या आप खुद ही ये आपके हमारे पास? साथ में हमने अपने कृषि विज्ञान केंद्र के लेवल पे ही किया है, जी और हमारे पास में होम साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो उनका हेल्थ चेकअप किया, हीमोग्लोबिन और जो न्यूट्रिशन स्टेटस है जो उनका नहीं रहता है गांव में, तो जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी औरतें हैं, वो कम ही खाती हैं, तो उनको वो ध्यान देने के लिए आपके पास जो होम साइंस के एक्सपर्ट हैं उन्होंने दिया। और पिछले साल हमने कटिया वाली एक गांव है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, वहाँ पर बड़ा हमने एक वुमेन हेल्थ कैंप भी लगाया। अच्छा। इसके साथ साथ में जैसे कि हम पहले बात करते थे खाद्य सुरक्षा की, जी जी उसके तहत बारामूला के दूर दराज के इलाके थे, साली धान प्लेन एरिया में होता, उसके माध्यम से हम 150 लोगों तक पहुंच के यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन, एक हमारे फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन जो लगाते हैं स्कीम होती है, उसके तहत हमने लगभग 30 गाँव तक हम पहुंचे। अच्छा। उसके बाद में जैसे मैंने बात किया मक्का और राजमा, उसके माध्यम से जो बड़े पहाड़ी इलाके हैं, जैसे एक गांव, और आपके डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ मकई लोग बोते हैं या कोई खुशक फसल जो लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे तो एक तो हमने अभी कटिया वाली जैसे इस गांव का था, हमने वहाँ पर मक्का और राजमा के डेमोन्स्ट्रेशन दिए। इसके साथ उड़ी जो एलओसी से लगता हुआ इलाका है, वो थोड़ा दूर दराज का इलाका भी है, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना थोड़ा मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन और, तो हमने ऐसे ऐसे क्षेत्र चुने, जैसे उड़ी है, राफियाबाद है, बारामूला का ऊपर वाला भाग 2-3 गांव है, रामपुर, राजपुर, वहाँ पर तो वहाँ पर हमने राजमा और मक्का के डेमोन्स्ट्रेशन दिए, प्लॉट्स लगाए हैं। मुझे आपको बताते कि खुशी होती है कि हम एक गांव में गए पिछले फ्राइडे को, तो वहाँ पर 1 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हुई थी उसमें 4-5 परिवार घायल हो गए थे, कुछ लोग, उनसे मिलने का हुआ, हम वहाँ पर हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो उन लोगों तक खाद्य सुरक्षा पहुंचाना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी इनकम चैलेंज है, एक चैलेंज है हर एक के लिए। जी। तो हम लोग इस कोविड-19 पीरियड के दौरान लोगों तक पहुंचे, और हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में खाद्य सुरक्षा जरूर सुनिश्चित होगी। जी जी। और बड़ा सेक्टर जो है आपके डिस्ट्रिक्ट में, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, तो ये भी एक अपनी जगह बहुत अहम बात है कि वहाँ मैक्सिमम जो हमारा ऑर्चिड्स हैं वो इसी में पड़ते हैं। सोपोर की बात आप कीजिए, रफियाबाद की, टंगमर्ग साइड की बात कीजिए, तो उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो, उसमें कुछ नयापन हो, उसके लिए क्या केवी के थ्रू क्या एडवाइजरी जाती हैं हमारे ऑर्चिडिस्ट के पास जो किसान हैं? देखिए, बारामूला लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी कश्मीर, और एप्पल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, और सोपोर की काफी बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है यहाँ तो, और इनकम जनरेट का एक एप्पल बड़ा सोर्स है। तो हम जानते हैं ज्यादातर जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं कि स्केब नाम की एक बीमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा बहुत सालों से लगी हुई है। उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए हम टाइम टू टाइम, वीकली, फोर्टनाइटली हम एडवाइजरी जारी करते हैं। अच्छा। किस चीज का स्प्रे करना चाहिए, क्या वो हमने पेपर के माध्यम से देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देते हैं, वैसे भी टीवी जैसे आपके कृषि दर्शन के माध्यम से, डीडी काशीर के माध्यम से भी हम किसानों तक पहुंचा देते हैं, और आने वाली जो एडवाइजरीज है वो भी अभी जारी करेंगे। जी जी। अभी जो आपने, अगर हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने एक शेड्यूल मरतब किया होता है पूरे साल के लिए, कब क्या कौन सी दवाई छिड़कनी है, लेकिन मौसम आप जानते हैं यहाँ मौसम रोज बरोज खराब, 2 दिन आपने धूप देखी, तीसरे दिन आपकी बारिश हो गई, तो उस तरह से उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाती है। क्या आप लेटेस्ट एडवाइजरीज पहुंचाते हैं वहाँ ऑर्चिडिस्ट तक, और कौन किस माध्यम से ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आपने क्या क्या किया वो बता दीजिए थोड़ा सा। आपने मौसम की बात छेड़ दी, मैं आपको बता करके बड़ा खुशी हूँ, मैं बताने वाला भी सोच भी रहा था। हमारे पास में एक केवीके के अंदर डामू डिस्ट्रिक्ट एग्रो मेट्रोलॉजी यूनिट एस्टेब्लिश हो रही है। उसके माध्यम से हम सब किसानों तक जितने हमारे पास में रजिस्टर्ड होंगे, एवरी फ्राइडे एंड ट्यूसडे हम 5 दिन के लिए प्रेडिक्शन दे देते हैं, विद प्रेडिक्शन, और इस विद प्रेडिक्शन को एग्रो एडवाइजरी सर्विस किसानों को क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हिदायतें बरतनी चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करनी, उसके लिए हम ये आने वाले जो महीने में जून में हम शुरू करने जा रहे हैं ये सर्विस। उसके माध्यम से वेदर की उनको फोरकास्टिंग होगी, मान लीजिए आज की बारिश होने वाली है, बिल्कुल,
तो हमें पहले 1-2 दिन पहले पता चल जाएगा। तो हम कोई भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन है, जैसे फर्टिलाइजर है, अगर हैवी रेनफॉल होने वाला है तो फर्टिलाइजर को देने को हम पोस्टपोन कर सकते हैं, दवाई छिड़कना हम पोस्टपोन कर सकते हैं, बारिश के साथ चली जाएगी, ऐसा करना। आजकल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी इतना बढ़िया हो गया कि आप 4 दिन 5 दिन पहले ही किसान को पता चलता है कि कब तक बारिश होने वाली, कब धूप होने। हमने देखा कल तो अच्छी खासी धूप थी और आज हम देख रहे हैं कि बारिश है, तो ये एडवाइजरीज पहुंच जाती हैं और इसका फायदा भी बहुत लोगों को हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं जो ये लॉकडाउन शुरू हो गया है कोरोना वायरस की वजह से, मार्च से ही अब तक, ये वो पीरियड था जब आपका केवी के अवेयरनेस कैंप्स ऑर्गेनाइज करता था लार्ज स्केल पे। हमने भी देखा है, हमने भी पार्टिसिपेट किया है, लोगों तक आप जाते थे एक्सपर्ट्स लेके, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, अलाइड सेक्टर जो है उनके एक्सपर्ट्स और यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स। तो ये 3 महीने 4 महीने आपने कैसे लोगों को अवेयर किया अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फार्मिंग, वो थोड़ा सा उसमें देखिए, मैंने जैसा बताया कि एक तो आजकल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हमने सबसे ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप, दूरदर्शन, ऑडियो के थ्रू जी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेस के माध्यम, नोट के माध्यम से लोगों को हमने जानकारी किसानों तक। लेकिन कुछ काम होते हैं वो जाके ही करने पड़ते हैं, जैसे बीज पहुंचाना, उसके लिए हमें जाना ही जाना। हम गाँव में गए, हमने यथासंभव प्रयास किया, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए, सैनिटाइज करते, उन सब का तो बीज पहुंचाना था, हमने उसको गांव तक पहुंचाया। हमारे पास में इसके अलावा जो कुछ रिप्रेजेंटेटिव, गांव को जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको थोड़ा आइडेंटिफाई करके उनके माध्यम से भी दूसरे किसानों तक हम पहुंचे, एज ए फार्मर लीडर उनको कह सकते हैं, उनके माध्यम से हम ज्यादातर लोगों के, या हमारे पंचायत हैं या बाकी पंचायत के मेंबर्स हैं, वो जब वो थोड़ा सा अवेयर हो तो वो बाकी लोगों को भी अवेयर कर सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज ए प्रोग्रेसिव फार्मर्स वर्किंग एज लीडर, जो आपके रिसोर्स पर्सन जो वहाँ पे होते हैं, जी जी जी, उनके थ्रू भी आप लोगों तक पहुंचे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स की जहाँ की बात, अलाइड सेक्टर्स अगर हम ले लें, उसमें पोल्ट्री आती है, उसमें डेयरी आती है, उसमें बी कीपिंग आती है, उसमें मशरूम कल्टिवेशन आती है। आपके उस डिस्ट्रिक्ट में केवी के थ्रू ये सेक्टर थोड़ा सा आगे बढ़े, इसके लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं? देखिए, आपने जहाँ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, उसमें आपने बताया एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में हम दोनों चीज़ों को शामिल करते हैं, लाइव स्टॉक और फिशरी सेक्टर। जी जी। तो लाइव स्टॉक के माध्यम से ये तो मिल्क एंड मिल्क बाई प्रोडक्ट्स, इसके बाद विस्तार से करेंगे आगे। हमें एक और कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ेगा मनोज जी, ये लेंगे और बाद में बात करेंगे आपस में। दोस्तों, मंच पेश ये जानकारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया, एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। दोस्तों, बेअकलेट तुम खैर मकदम प्रोग्राम कृषि दर्शन समस्त तो पाउच सतस के आज से मेहमान डॉक्टर मनोज कुमार जी, इंजन सरबराह केवी के बारामूला। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि अलाइड सेक्टर्स की, जहाँ तक डेयरी का ताल्लुक है, एनिमल हस्बेंड्री का ताल्लुक है, ये बड़ा प्रोग्रेसिव सेक्टर है आपके डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या क्या इकदाम आप ले रहे हैं ताकि लोग अवेयर हों और इसको अडॉप्ट करें एज एम्प्लॉयमेंट वेंचर, वो थोड़ा सा बता दीजिए। जी, जैसा कि आपने बताया कि डेयरी के बारे में किया, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन दोनों जुड़े हुए हैं जी। और हम सब लोगों का प्रयास भी है और आगे बढ़ने का एक तरीका भी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, मतलब नथिंग गोज टू वेस्ट, एक का प्रोडक्ट दूसरे का बाई प्रोडक्ट दूसरे काम में आ जाए। तो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में जो एनिमल हस्बेंड्री है, इसमें यहाँ पर गाय दूध के लिए मेन पाली जाती है। बिल्कुल। लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके जैसे उड़ी है, उड़ी हमारे टंगमर्ग से ऊपर वाला, गोलमर्ग से ऊपर वाला, वहाँ पर कुछ लोग भैंसे भी पालते हैं। बिल्कुल बराबर।
तो गाय और भैंस को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कैसे तैयार किया जाते हैं, उनका घर पर प्रोसेसिंग कैसे तैयार करते हैं, रा दूध ना बेच करके पनीर बनाएं, घी तैयार करें और अच्छी क्वालिटी का वो तैयार करते हैं, उसकी अच्छी ये जो रेपुटेटेड ब्रांडिंग करके वो बेचें, उसके लिए हमारा ताकि ज्यादा वो उसे मुनाफा आमदनी हासिल कर सके, मुनाफा हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा फिशरी सेक्टर है, कुछ कुछ इलाकों में हमारे यहाँ फिशरीज हो सकती है, उसके ऊपर जो हमारा फोकस है। इसके अलावा जो मशरूम कल्टीवेशन का आपने जिक्र किया कि हमारे क्षेत्र में मशरूम कल्टीवेशन बहुत अच्छी है, और जिस क्षेत्र में हमारा केवीके स्थित है वहाँ पर गुलमर्ग, वहाँ पर बड़ी होटल इंडस्ट्री बिल्कुल इस बार जो थोड़ा सा इस कोविड लॉकडाउन और इससे जुड़े हुए के कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, अदरवाइज वहाँ पर बहुत अच्छी इनकम जनरेट होती थी, लोगों को मिलती थी। हमारे यहाँ पर एक प्रोग्रेसिव फार्मर है गोहर का, तो वो आते रहते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और बहुत अच्छा उसने मशरूम यूनिट बनाई है और एस्टेब्लिश किया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट प्रोग्रेसिव फार्मर माने जाते हैं। यहाँ हमारे प्रोग्राम में भी कई बार उन्होंने पार्टिसिपेट किया। नहीं, बहुत इंटरेस्टेड और प्रोग्रेसिव फार्मर वो है। तो ऐसे ऐसे वेंचर्स हैं जिनके माध्यम से हम किसानों को ज़्यादा फायदा दे सकते हैं और उनकी आमदनी दुगुनी कर सकते हैं और यूथ को एंगेज कर सकते हैं। जी, जो बी कीपिंग का जहाँ तक सवाल है, वहाँ शहद यहाँ मशहूर है पूरे कश्मीर का शहद, तो वो भी एक वेंचर बन सकता है ऐसे दिनों में, वो उसमें भी कोई ज़्यादा उधर इधर मूवमेंट करनी नहीं है। तो मेरे ख्याल से लॉकडाउन में तो सही काम वो रहता है और उसमें कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं रहते। उस किस माध्यम से आप लोगों को एडवाइजरीज पहुंचाते हैं बी कीपिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आपने बी कीपिंग का जिक्र किया, मैंने पहले कहा कि आर्या नाम का प्रोजेक्ट मेरे पास में एक इंटरप्राइज बी कीपिंग पहले से ही हमने जो सेलेक्ट कर रखा है जी। और इस साल हम बी कीपिंग ट्रेनिंग के माध्यम से शुरू किया। और जब यहाँ पर मस्टर्ड है, मस्टर्ड है, एप्पल है, बी कीपिंग से एक फायदा, दोहरा फायदा होता है। एक तो शहद होता है, इसके साथ साथ में पॉलिनेशन का भी काम करता है एप्पल में। तो उसके लिए हम उनको ट्रेनिंग देने के बाद में बी हाइव एस्टेब्लिश करने के लिए हम उनको कैपिटल के रूप में भी कुछ एस्टेब्लिशमेंट में सहायता दे रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आने वाले में कुछ यूथ एज ए बी कीपर उनका अपनी आइडेंटिटी हो और वो कश्मीर की ब्रांडिंग के नाम पर जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं, जिससे कि हर कोई पूरे मुल्क में बेच सकते हैं, तो अपना जो रोजगार है वो पा सकते हैं। डॉक्टर मनोज जी, आपने यहाँ तशरीफ लाया और बहुत सारी बातें अपने किसानों के लिए बता दी। मेरे ख्याल से हमारे किसान जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे होंगे तो वो बहुत लाभान्वित हो गए, फ़ायदा उनको होगा बहुत। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं तशरीफ लाने के लिए। दोस्तों, तुहंद तु शुक्रिया इंजन डॉक्टर मनोज जी ऐसे सरबराह के बारामुल तो बूजू कि यमो कत्या वन प्रोग्राम यम चलावान तुहंद भलाई खतर सान जमींदारन हज बजाई खतर खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामुलास मज। तो तुम तुलिव अमुक फायदे, सोन यह दुआ, सोन यह गुजारिश। इंशाल्लाह आइंद गई बे मुलाकात। वनकस दियो पूरे कृषि दर्शन टीमस इजाजत तो बिहिव अल्लाह ताला सवाल। अस्सलाम वालेकुम।